हेलो दोस्तों, मैं नवीद आपका ट्रेनर दोबारा आपका स्वागत करता हूं स्पीक वेल के एक नए ग्रामर के सेशन में। आज हम और आप मिलके एक नया विषय सीखेंगे, एक नया टॉपिक सीखेंगे, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो एक नाउन का विवरण करता है। नाउन के मतलब होते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर, इंसान या जगह का नाम, और जो शब्द इस नाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य है, दिस इज अ टॉल ट्री। ये एक ऊंचा पेड़ है। ट्री को टॉल कहकर यहाँ पे जो नाउन है ट्री, उसका हमने विवरण किया है और उसे हमें एक विशेषता दी है हमने, जिसे हम टॉल कहते हैं। तो टॉल यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, सुनीता इज क्लेवर। सुनीता एक नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, और उसे हम विशेषता दे रहे हैं क्लेवर यानी होशियार होने की। तो क्लेवर यहाँ पे बन गया आपका एडजेक्टिव। तो दोस्तों, एडजेक्टिव द्वारा हम एक नाउन का विवरण करते हैं, एक नाउन को विशेषता देते हैं, और वही होता है एडजेक्टिव। आज हम इस चैप्टर में भिन्न भिन्न प्रकार के एडजेक्टिव सीखेंगे और उन्हें अलग अलग वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स के प्रकार, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के 5 प्रकार होते हैं: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव किसी भी चीज की खासियत या गुण या विशेषता बताता है। यहाँ पे हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, क्रूअल यानी जालिम। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे किसी भी चीज की मात्रा बताई जाती है, जैसे कि कुछ शब्द हैं कम, ज्यादा, थोड़ा बहुत, इंग्लिश में सम, फ्यू, मेनी इत्यादि इत्यादि। इनके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमारे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इत्यादि इत्यादि। और फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे दिस, दैट, दोज, दीज, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा किसी भी वस्तु, इंसान, जानवर या जगह की तरफ इशारा करते हैं। और आखिर में आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हम whose, which, what इत्यादि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे whose apple is this, यहाँ पे एडजेक्टिव है whose। which train goes to Dadar, यहाँ पे एडजेक्टिव है which। तो दोस्तों, हमने एडजेक्टिव के प्रकार सीखे हैं, जिनके 5 प्रकार हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की मात्रा। इसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक विशेषण, एक एडजेक्टिव है रिच यानी अमीर। जब हम रिच की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा रिचर यानी ज्यादा अमीर, और जब हम रिचर की मात्रा और बढ़ा देंगे तो वो बन जाएगा रिचेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमीर। तो इस उदाहरण में रिच है पॉजिटिव डिग्री, हमारा एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, और रिचर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किसी की किसी के साथ तुलना यानी कंपैरिजन की जाती है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक वाक्य है, राहुल इज रिचर देन हिज फादर। हमेशा याद रखिए, जब भी आप वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के बाद THAN दैन का इस्तेमाल करना जरूरी है। और आखिर में रिचेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे ज्यादा अमीर। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करेंगे। जब भी पॉजिटिव डिग्री का शब्द सिंगल सिलेबल का होता है, सिंगल सिलेबल का मतलब होता है कि इस शब्द के उच्चार में सिर्फ एक बार आवाज निकलती है। उदाहरण के तौर पे टॉल, बोल्ड, ग्रेट, थिन,
इत्यादि इत्यादि। और इसके विपरीत हमारे पास एक शब्द है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का उच्चार करने में 3 बार आवाज निकलती है, एक्सपेंसिव। इसे हम 3 सिलेबल का शब्द कहेंगे। तो जब भी पॉजिटिव शब्द सिंगल सिलेबल का होता है और उसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं तो उस शब्द के आगे हम ER लगाएंगे, और जब हम उसे सुपरलेटिव में तब्दील करेंगे तो शब्द के आगे हम EXT लगा देंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा पॉजिटिव शब्द है टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव बन जाएगा टॉलर, TALLER, टॉलर यानी ज्यादा ऊंचा। और सुपरलेटिव शब्द बन जाएगा टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट यानी सबसे ज्यादा ऊंचा। उदाहरण के तौर पे दूसरा शब्द बोल्ड, BOLD, बोल्ड। बोल्ड का कंपैरेटिव बन जाएगा बोल्डर, BOLDER। एंड बोल्ड का सुपरलेटिव बन जाएगा बोल्डेस्ट, BOLDEST। दोस्तों, जब भी हमारा पॉजिटिव शब्द ई पे खत्म होगा तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसके आगे ER नहीं सिर्फ R जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST नहीं सिर्फ S और T जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा पॉजिटिव शब्द है ब्रेव, तो ब्रेव का जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो हम उसे बना देंगे BRAVER, ब्रेवर यानी ज्यादा बहादुर। और सुपरलेटिव के लिए हम सिर्फ ST लगा के उसे बना देंगे BRAVEST, ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज्यादा बहादुर। और जब हमारा पॉजिटिव शब्द अक्षर Y पे खत्म होता है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम Y के जगह अक्षर I रखेंगे और उसके आगे ER जोड़ देंगे, और इसी तरह से सुपरलेटिव बनाने के लिए Y के जगह अक्षर I रखेंगे और उसके आगे EXT जोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा पॉजिटिव शब्द है हैप्पी यानी खुश, तो उसका कंपैरेटिव हम बना देंगे HAPPIER, हैप्पियर यानी ज्यादा खुश। और सुपरलेटिव बना देंगे HAPPIEST, हैप्पीएस्ट यानी सबसे ज्यादा खुश। जब भी हमारा पॉजिटिव शब्द सिंगल सिलेबल का होगा और उसका सेकेंड लास्ट अक्षर स्पेलिंग में वावल होगा, वावल का मतलब हो गया A, E, I, O या U। अगर उसके स्पेलिंग में सेकेंड लास्ट अक्षर वावल है और जब हम उसको कंपैरेटिव में तब्दील करेंगे तो उसका आखिरी अक्षर 2 बार लिखा जाएगा और उसके आगे ER जोड़ा जाएगा। और उसी तरह से जब हम उसे सुपरलेटिव में तब्दील करेंगे तो फिर से आखिरी अक्षर 2 बार लिखा जाएगा और उसके आगे EST जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमारा पॉजिटिव शब्द है रेड, RED, रेड। अब आप देखेंगे ये सिंगल सिलेबल शब्द है और उसका सेकेंड लास्ट अक्षर E है जो कि एक वावल है। तो अब जब हम इसे कंपैरेटिव में तब्दील करेंगे तो उसकी स्पेलिंग बन जाएगी REDD और ER, रेडर। और सुपरलेटिव की इसकी स्पेलिंग बन जाएगी REDDEST। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ शब्द 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल के होते हैं, इसका मतलब है कि उनके उच्चार में 2 या 2 से ज्यादा आवाजें निकलती हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक शब्द है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के उच्चार में 3 आवाजें निकलती हैं, ब्यूटीफुल। उसी तरह हमारे पास एक दूसरा शब्द है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के उच्चार में भी 3 आवाजें निकलती हैं, डिफिकल्ट। इसका मतलब है कि दोनों शब्द ब्यूटीफुल और डिफिकल्ट 3 सिलेबल के हैं। जब भी पॉजिटिव शब्द 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल का होगा तो उसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो उस शब्द के आगे हम MORE, मोर जोड़ देंगे, और जब हम उसे सुपरलेटिव में लिखेंगे तो उसी शब्द के आगे हम MOST, मोस्ट जोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा पॉजिटिव शब्द है ब्यूटीफुल, तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल और उसका सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत। दूसरा उदाहरण डिफिकल्ट। हमारा पॉजिटिव शब्द है डिफिकल्ट यानी मुश्किल, तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा मोर डिफिकल्ट यानी ज्यादा मुश्किल, और उसका सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट यानी सबसे ज्यादा मुश्किल। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें
हम ये रूल लागू नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहेंगे इर्रेगुलर कंपैरिजन। उदाहरण के तौर पे पॉजिटिव शब्द है गुड, गुड का कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। दूसरा उदाहरण बैड, बैड का कंपैरेटिव है वर्स्ट, WORST वर्स्ट, और उसका सुपरलेटिव है वर्स्ट, WORST वर्स्ट। तो ये था कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एडजेक्टिव समाप्त होता है। आपने इसमें सीखा कि एडजेक्टिव्स किस तरह के होते हैं, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से एडजेक्टिव्स की मात्रा बदल के वाक्यों को बदला जाता है। दोस्तों इसी तरह से आप स्पीक वेल के साथ इंग्लिश सीखते रहेंगे और बहुत जल्द आप इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। तो अगले लेसन में मिलते हैं और तब तक के लिए आपके इस ट्रेनर नवीद को विदा दीजिए। थैंक यू।